हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। आज आपके लिए लाए हैं विभिन्न तथ्य और आंकड़े जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी जल्दी ही हो जाएगी। फॉर्म तो आपने आशा करता हूँ भर ही लिया होगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, और सारनाथ वाराणसी के पास है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी आदमी भूल जाता है, तो इसके लिए आप इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 तीलियां हैं। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 4, ध्वज गीत को रचना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। प्रश्न नंबर 5, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न नंबर 6, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 7, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आनंद मठ से। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शक संवत पर। प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, हॉकी। प्रश्न नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, बाघ। प्रश्न नंबर 11, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, 7 अप्रैल। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 13, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है सी, 28 फरवरी को। प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष। प्रश्न नंबर 15, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, 14 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सद्भावना दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर 18, 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। प्रश्न नंबर 19, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 20, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 17 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 21, वायुसेना दिवस है? तो वायुसेना दिवस है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 22, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 14 नवंबर को। प्रश्न नंबर 23, एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? एन इकबाल म्यूजिक के लेखक ऑप्शन बी, विक्रम सेठ हैं। प्रश्न नंबर 24, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 25, विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता हैं? तो कामायनी के रचयिता हैं ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, देवकी नंदन खत्री। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव, ये सारी रचनाएं कालिदास जी ने लिखी हैं। प्रश्न नंबर 29, हितोपदेश की रचना किसने की थी? हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी, ऑप्शन बी सही है।
प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। अथेलो, हेमलेट, एज यू लाइक इट, ये सभी विलियम शेक्सपियर की रचना है। प्रश्न नंबर 31, एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये रचना है B.S. नायपाल की। प्रश्न नंबर 32, द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, किरण देसाई। प्रश्न नंबर 33, माय नेम इज टेड, सुनो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अरहान पामुक। प्रश्न नंबर 34, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान इसे ही कहते हैं, हिंदी में अग्नि की उड़ान और विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 35, सेशल्स की राजधानी कहाँ पे है? तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। प्रश्न इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 36, तुवालू की राजधानी कहाँ स्थित है? तुवालू की राजधानी फुनाफुटी है। तो ऐसे देशों की राजधानी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही सुमेलित नहीं है, यह है ऑप्शन डी, मकाऊ बंदर सेरी, इसकी राजधानी नहीं है बंदर सेरी। बाकी सारे सही हैं। तंजानिया की राजधानी दारुसलाम, रवांडा किगाली और सीरिया की दमिश्क। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेशल्स की राजधानी पोर्ट विला नहीं है, यह है विक्टोरिया। बाकी सारे सही है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ईस्ट तिमोर की राजधानी दिल्ली और यूक्रेन की राजधानी कीव है। प्रश्न नंबर 39, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बर्न। प्रश्न नंबर 40, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोमालिया। प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 42, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टी समांचा चानू। प्रश्न नंबर 43, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? तो सही ऑप्शन है इंडिया यानी भारत। प्रश्न नंबर 44, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI संक्षिप्त रूप था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। तो एक क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ईयर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, किस साल आए हुए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं, पूरा देख के आप तभी जाइए। प्रश्न नंबर 45, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो भांगड़ा सब जानते हैं पंजाब का नृत्य है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न नंबर 46, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 47, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि जी। प्रश्न नंबर 48, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट से। प्रश्न नंबर 49, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ पे स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, देहरादून में। प्रश्न नंबर 50 कह रहा उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ, रूस। प्रश्न नंबर 51, प्रोडक्शन कार इनपुट और किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आउटपुट को। प्रश्न नंबर 52, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोंड जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 53, बिट किससे संबंध रखता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द्वि आधारी अंक से। बाइनरी डिजिट होता है ना, तो बाइनरी डिजिट को हिंदी में द्वि आधारी अंक कहते हैं। प्रश्न नंबर 54, वह कौन से भारतीय हैं जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राज्य के अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार की भागीदारी की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजेंद्र पचौरी जी। प्रश्न नंबर 55, समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फिलीपींस सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 56, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है, किनके बीच विवाद है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। प्रश्न नंबर 57, रॉड लेबर का नाम आप किस खेल से के साथ जोड़ते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऐसा कोई अभी नया कोई लॉन टेनिस या हॉकी का या पोलो का नया कोई खिलाड़ी होगा तो उसके नाम पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आप नए खिलाड़ी का नाम ध्यान में रखिए। ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन जो आए हैं वो भी इसमें दिए हैं, तो आपको बताना मेरा फर्ज है, तो बता रहे हैं।
प्रश्न नंबर 58, भारत में सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेडियो। उस समय 2011 में, अभी तो दूरदर्शन भी नहीं है, अभी तो मोबाइल है सबसे बड़ा सर्वाधिक सुलभ माध्यम। प्रश्न नंबर 59, द सेटनिक वर्सेस के लेखक कौन हैं? तो सेटनिक वर्सेस के लेखक थे सलमान रश्दी, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 60 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली में 3 अक्टूबर 14 अक्टूबर 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में दीपिका कुमारी को स्वर्ण पदक मिला था, तो उस समय किसे मिला था, ये किस खेल के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महिलाओं की तीरंदाजी एकल प्रतिस्पर्धा के लिए। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, इसे लाइक ज़रूर करके जाएं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई आपको सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।